बैकवर्ड लेवल पर आए तो हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास रह जाते हैं लूप्स, हमारे पास रह जाते हैं कंडीशनल ब्लॉक्स और हमारे पास रह जाते हैं। नाउ जब हम पाइथन में लूप्स के बारे में बात करते हैं तो फिर अगर वो फॉर लूप है तो उसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है किसी इंसान को। तो अब हम लूप्स के साथ साथ और एक चीज़ को भी डिफाइन करना सीखेंगे पाइथन में, जो कि है लिस्ट। ना लेट्स से इंड नंबर मतलब इंडेक्स नंबर, इसके अंदर हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5। अब हमें चाहिए क्या, इस हर एक नंबर को वो प्रिंट करे ना। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम कर सकते हैं क्या, इन रेंज 0, 6 प्रिंट आई ना। इस केस में क्या होता है पाइथन में, अगर हम देखें कि जो लोअर बाउंड्री है वो तो लोअर बाउंड्री की तरह ही रहता है, लेकिन जो अपर बाउंड्री है हमेशा पाइथन उससे लेस देन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू नहीं जाएगा अगर आपने कोई और कंडीशन नहीं सेट करके रखा है। तो यहाँ जो ये वाला जो पैरामीटर है ये लोअर बाउंड्री है, ये वाला जो पैरामीटर है ये अपर बाउंड्री है। तो लेट्स रन एंड सी क्या आता है। अगर आप देखें तो पाइथन कभी भी अपर बाउंड्री टच नहीं करेगा, लेकिन वो हमेशा लोअर बाउंड्री को टच करेगा। अगर हम 1 दे देते हैं तो हमारे पास ये वाला ही है, एरे आ जाता है। एरे को हम पाइथन में लिस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। और दूसरा और एक चीज़ जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं कि हम बोलेंगे आई इन इंड नंबर, यानी कि आई हर एक एलिमेंट है इंड नंबर लिस्ट का। नाउ लेट्स रन एंड प्रिंट इट। सिंपल। अगर हम इस इंड नंबर को ऐसे लिखें और रन करें तो क्या आएगा, मोस्ट सिंपल। क्या हो रहा है कि इस स्ट्रिंग को ऐसे लिस्ट उसने कंसिडर किया है और हर एक कैरेक्टर्स को वो एज ईच एलिमेंट कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है कि आई इज ईच एलिमेंट इन द वेरिएबल इंडेक्स नंबर, और उस हिसाब से वो प्रिंट कर रहा है। तो हमें ज़्यादा झंझट में जाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। नाउ अगर हम वापस आ जाते हैं हमारे यहाँ पर एरे में, तो एरे को हम हर एक मतलब एरे को हम पाइथन में कहते हैं लिस्ट। तो हर एक लिस्ट एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करते हैं, लाइक जावा और एनी अदर थिंग, we can use the brackets to define the position of the element that we require। ऐसे इंड नंबर बूम, यहाँ पर हम दे देंगे 0, हमें चाहिए 1 तो 1 प्रिंट हो जाएगा, हो गया। नाउ दिस इज एन ईजी वे टू एक्सेस एरे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एरे यानी लिस्ट के ऊपर बहुत सारे चीज़ों पर काम करेंगे। तब हम इस लिस्ट के बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में घुसेंगे। अब जस्ट एक सिंपल आउटलेयर। और वाइल में अगर हम जाए तो वाइल इफ एफ को हम डिफाइन अभी तक नहीं किया है, रिमेंबर दैट। प्रिंट ओ if equals to 1, if equals to
फॉल्स। फॉल्स में पाइथन में और एक चीज़ है कि फॉल्स का जो एफ है और ट्रू का जो टी है वो कैपिटल रहेगा। तो लेट्स डिफाइन एफ इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पर इक्वल्स टू को हम इस के तरीके से लिख सकते हैं। लेट्स रन इट। हमने ओ कहाँ प्रिंट किया? ओ का हमने डिफाइन ही नहीं किया, हमने ओ प्रिंट कर दिया। हमें प्रिंट करना था 0, सॉरी 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद वाइल लूप रुक गया क्योंकि हमने एफ को कर दिया है फॉल्स। अगर हम इसको यहाँ पर फॉल्स नहीं करते तो ये एक इनफाइनाइट लूप की तरह काम करता और मेरा कंप्यूटर जाता बाहर में। तो लेट्स कम बैक टू आवर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको दिखाया इफ़ कैसे डिफाइन होता है, अभी दिखाया था, ऐसे यहाँ पर इफ़ डिफाइन हुआ। लेट्स रिमूव दिस प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्योंकि हमें नहीं चाहिए हर वक्त प्रिंट हो। अब जो चीज़ है वो इफ़ एल्स इफ़ एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं x इक्वल्स टू 9 फॉर i in range 0 lower boundary upper boundary x if I less than 5 then print I। else if को हम लिखते हैं elif I equals to और I is 5 देन हम यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखें, प्रिंट दिस इज 5 और एल्स हम क्या करते हैं, रिटर्न क्यों कर रहे हैं हम, एल्स हम करते हैं प्रिंट आई। यहाँ पर हमने तीनों प्रिंटिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके यहाँ पर दिखाया है कि अगर आई से लेस हुआ तो भी आई प्रिंट होगा, आई से ज़्यादा हुआ तब भी आई प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये 5 से लेस हुआ तो आई प्रिंट होगा, 5 से ज़्यादा है तो आई प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये 5 है तो दिस इज़ 5 करके प्रिंट होगा। लेट्स रन एंड सी क्या हो रहा है। देखिए 0 1 2 3 4 दिस इज़ 5 6 7 8 और हमें ये ख्याल में रखना है कि ये वाला जो है ऑलवेज लेस देन इससे होगा, इक्वल्स टू इसमें कभी नहीं लगता। और अगर हमें रिवर्स में कभी भी लूप चलाना हो तो यहाँ पर हमें मेंशन कर देना है -1, यहाँ पर हमें दे देना है कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर दे देना है कहाँ पर एंड होगा और फिर let's run it and see what happens। 9 8 7 6 5 this is 5 4 3 2 1 और यहाँ पर हमारा अपर बाउंड्री क्या हो गया, 0 हो गया। ये भी हमें ख्याल में रखना है। तो अगर हमें 0 से ज़्यादा कुछ चाहिए, मतलब 0 चाहिए हमें, तो यहाँ पर हमें -1 मेंशन कर देना है। एज सिंपल एज दैट। और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ फॉर, वाइल, इफ एल्स और क्लासेस, डेफिनेशंस, कमेंटिंग, बहुत सारी चीज़ों में हम नेक्स्ट वीडियो में घुसेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।